हेलो हेलो एवरीवन, दिस इज़ अरमान राइन। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का सी प्रोग्रामिंग की सीरीज़ में, जिसका आज 5th लेक्चर होने जा रहा है। आप लोगों ने अगर 4 लास्ट लेक्चर्स को देखा होगा तो आप लोगों को सी प्रोग्रामिंग बिल्कुल बेसिक से क्लियर हो रही होगी। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक लास्ट 4 वीडियोज़ को नहीं देखा है तो जाकर पहले वो वीडियोस को देखिए, अपनी सी प्रोग्रामिंग के बेसिक को क्लियर कीजिए। देन यहाँ से अपने इफ़ एंड इफ एल्स के टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, तो उससे आप लोग भी इस लेक्चर को एंजॉय कीजिए। जी बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को क्लियर करते आ रहे हैं। तो इफ़ एंड इफ एल्स का आज टॉपिक आ गया है, जिसमें आज हम इफ़ एंड इफ एल्स को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम अपने लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा है इफ़ क्या है ये आपको बता दें। द इफ़ इन सी इज़ द मोस्ट सिंपल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। इट कंसिस्ट ऑफ द टेस्ट कंडीशन एंड इफ ब्लॉक और बॉडी। इफ द गिवन कंडीशन इज ट्रू ओनली देन द इफ विल बी एग्जीक्यूटेड। देखिए, सीधा सीधा इफ़ का मतलब है आपको कुछ कंडीशन दी होगी इफ़ के अंदर, अगर वो कंडीशन अगर सेटिस्फाई करती है तो आप उस इफ़ ब्लॉक के अंदर जाएंगे, अदरवाइज़ आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, उस इफ़ के ब्लॉक के अंदर जो भी प्रोग्राम होगा आप उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे अगर वो कंडीशन सही होती है। इफ़ मीन्स यदि, ठीक, मीन्स वो पहले ही आपको इफ़ दे दिया है, एंड जो आपको इफ़ के अंदर कुछ पैरेंथेसिस के अंदर आप लोगों को कुछ कंडीशन लिखी होगी, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो उसके अंदर जाएगा, हमारे इफ़ ब्लॉक के अंदर जाएगा, अदरवाइज़ वो प्रोग्राम के इफ़ ब्लॉक के आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, एंड ये क्या है, सिंपलेस्ट डिसीजन स्टेट कंट्रोल स्टेटमेंट एंड हैंडल्स ओनली ट्रू पार्ट ऑफ कंडीशन। देखिए यहाँ पे लिखा है हैंडल्स ओनली ट्रू पार्ट ऑफ कंडीशन, ये ट्रू पार्ट को ओनली हैंडल्स करता है। ठीक है, तो अब हम अपने फ्लो चार्ट से आपको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इफ़ वैसे होता क्या है, हमारा कोई भी प्रोग्राम है स्टार्ट होता है तो उसके बाद वो उसे जैसे मीन्स यहाँ पे हमें इफ़ मिल गया, क्या इफ़, तो और इफ़ में कुछ कंडीशन होगी, क्या कंडीशन होगी, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो वो इफ़ ब्लॉक के अंदर आएगा, और अगर वो फॉल्स होती है तो वो इफ़ ब्लॉक के बाहर जाएगा, इफ़ ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा। एंड ठीक, कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इफ़ ब्लॉक के अंदर, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो वो इफ़ ब्लॉक के बाहर आ जाएगा। कुछ सिंटेक्स इस प्रकार से इफ़ ब्लॉक का, देखिए इफ़ एंड यहाँ पे आपको इफ़ के ब्रैकेट्स होते हैं उसके अंदर कुछ कंडीशन लिखनी होगी। मीन्स मान लेते हैं हम, हमारी कंडीशन है 5 लेस देन 6, और ये 5 लेस देन 6 लिखा है इसके अंदर, तो ये 5 लेस देन 6 ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, ये आप लोग बताइए। 5 6 से छोटा होता है कि नहीं होता है? होता है। तो अगर ये कंडीशन हमारी सही हुई है, अगर ये कंडीशन सही हुई है तो इस ब्लॉक के अंदर आ जाएगा। देखिए हमारे जो लिखा है ना इफ़ ब्लॉक, ये जो हमारे कर्ली ब्रैकेट के क्लोज एंड ओपन एंड क्लोज के अंदर जो भी हमारा प्रोग्राम लिखा हुआ होता है वही हमारा इफ़ ब्लॉक कहलाता है। तो इफ़ ब्लॉक के इस मीन्स यहाँ पे ये कंडीशन सही हुई, तो ये कंडीशन सही होने के बाद ये इसके कर्ली ब्रैकेट के अंदर आएगा, नहीं यहाँ पे जो भी कोड होगा उसको रन करेगा, मीन्स एग्जीक्यूट करेगा। अगर कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती, मीन्स यहाँ पे अगर ग्रेटर देन होता तो ये कंडीशन फॉल्स है, तो कंडीशन फॉल्स है तो हमारा जो प्रोग्राम का कर्सर है वो यहाँ पे ना आके वो आता यहाँ पे। ठीक, इसके बाद वो अपना जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट करता, इफ़ ब्लॉक के अंदर जाता ही नहीं। अगर कंडीशन सही है तो इफ़ ब्लॉक के अंदर जाएगा, कंडीशन फॉल्स है तो इफ़ ब्लॉक के बाहर जाएगा, इफ़ ब्लॉक के अंदर जाएगा ही नहीं। ठीक है, मीन्स अगर हमें कुछ हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं ना जो हमारी लाइफ में, ऐसे इसमें अगर ये इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन रूल्स को फॉलो करता है तो ये अंदर जाएगा, अगर इसके रूल्स को फॉलो नहीं करेगा तो अंदर नहीं जाएगा। ठीक, तो अब हम आप लोगों को इफ़ समझ में आ गया होगा आसानी से। अब आते हैं हम इफ़ एल्स पे। बिल्कुल अभी आप लोगों को प्रोग्राम करके दिखाएंगे इफ़ एंड इफ एल्स का, सब कुछ आप लोगों को क्लियर होगा। तो अभी एक बार आप इफ़
आप लोगों ने समझ लिया है। एंड अब इफ एल्स समझ लीजिए। उसके बाद आपको एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे, बिल्कुल VS कोड पर जाकर आपको कोड रन करके बताएंगे, वहाँ पे कमेंट्स लिख कर आपको बताएंगे, एक एक सब चीज़ आपको क्लियर करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल देखते आराम से देखिए। द इफ एल्स स्टेटमेंट इज अ डिज़ाइन मेकिंग स्टेटमेंट that is used to decide whether the part of the code will be executed or not based on the specified condition. If the given condition is true, then the code inside the if block is executed. Otherwise, the code inside the else block is executed. देखिए, अगर हमारी कंडीशन सही हो रही थी तो वो if ब्लॉक के अंदर जा रहा था। मान लो अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो रही है तो वो हमारा इफ ब्लॉक के अंदर नहीं जा रहा है, वो हमारा जब प्रोग्राम बाकी का उसको एग्जीक्यूट कर रहा है और किसी को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अगर हम जैसे इसमें हमें 2 कंडीशंस देनी होगी, मीन्स अगर ये हमने लिखा था 5 लेस देन 6 एंड 5 ग्रेटर देन 6, अगर हमारा 5 लेस देन 6 है तो हम इसमें अगर कुछ इफ ब्लॉक के अंदर भेजना चाहते हैं। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो अगर हम चाहें तो दूसरा एक अपना ब्लॉक बना लें जिसका नाम होगा एल्स। मीन्स अगर इफ हमारा जो, लेकिन इसमें एक कंडीशन होगी, हमारा जो कर्सर होगा या तो इफ ब्लॉक में जाएगा या तो एल्स ब्लॉक में जाएगा। अगर कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी तो इफ ब्लॉक में, अगर कंडीशन फॉल्स तो एल्स ब्लॉक में, ठीक। तो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई अगर होगी तो इफ ब्लॉक, और अगर नहीं होगी तो एल्स ब्लॉक। देखिए इसका फ्लो चार्ट आप लोग देखिए स्टार्ट, ठीक, यहाँ से स्टार्ट होगा एंड इसे कंडीशन मिली। अब देखिए, अब इसे जो कंडीशन मिली है, कंडीशन पे इसने कोई हमने दिया था 5 लेस देन 6, अगर हमने इसे दिया 5 लेस देन 6, अब ये कंडीशन क्या है, ट्रू। ये कंडीशन ट्रू है तो किस पे जाएगा, इफ ब्लॉक पे, ठीक। इफ ब्लॉक पे इसने इफ ब्लॉक के अंदर का जितना भी कोड होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा, देन हमारे प्रोग्राम का एंड हो जाएगा। अगर इफ ब्लॉक के बाद भी अगर कोई प्रोग्राम हमारा है तो उसको एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज़ वो एंड हो जाएगा। अगर हमारा 5 लेस देन 6 मीन्स अगर यहाँ पे लिखा होगा 5 ग्रेटर देन 6 मीन्स तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स है। जब ये कंडीशन फॉल्स तो यहाँ पे आएगा एल्स ब्लॉक पे, इफ ब्लॉक पे ना जाके वो आएगा एल्स ब्लॉक पे। एल्स ब्लॉक के अंदर जो भी हमारा कोड होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा, देन हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा, ठीक। लेकिन वो किसी एक पर जाएगा, या तो इफ पे या तो एल्स पे, इफ और एल्स, ठीक। यदि हमारी कंडीशन सही है तो इफ ब्लॉक, फॉल्स है तो एल्स ब्लॉक, दोनों में से कोई एक, ठीक, दोनों में नहीं जाएगा। एंड इसका कुछ सिंटेक्स इस प्रकार से होगा। देखिए इफ़ यहाँ पे कंडीशन लिखी होगी एंड यहाँ पे लिखा होगा हमारा जो इफ ब्लॉक है वो उसके अंदर एग्जीक्यूट होगा, एंड एल्स में कोई कंडीशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमारी कंडीशन ऊपर कंडीशन चेक हो चुकी है। अब अगर कंडीशन अगर वो ट्रू होती है तो इफ़ के अंदर आता है, अगर फॉल्स होती है तो डायरेक्ट वो एल्स पे आएगा। वो कंडीशन फॉल्स होने के बाद डायरेक्ट एल्स पे आएगा, किसी इसके अंदर नहीं जाएगा, इधर आ जाएगा। अब वो इधर आएगा तो उसे एल्स पे जितना भी इसने कोड है वो एग्जीक्यूट कर लेगा, ठीक है। और अगर कंडीशन ट्रू है तो इस पे इसके अंदर जाएगा, ये हमारा इफ ब्लॉक के अंदर जाएगा, लेकिन एल्स ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा। क्या, एल्स ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा। अगर इफ ब्लॉक की कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है तो इफ ब्लॉक में जाएगा, एल्स ब्लॉक में नहीं जाएगा। एल्स के अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स में जाएगा, ठीक है। और अब आप लोगों को इफ़ एंड इफ एल्स समझ में आ गया होगा, तो अब इसके लिए आपको कुछ प्रैक्टिकल भी करके दिखाना होता है। तो चलिए, हमारा एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 2 नंबर एंड डिवाइड 2 नंबर इफ फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। देखिए इसमें कुछ लिखा हुआ है, इफ़ फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर, ये हमारी कंडीशन है। इफ़ फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर, हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें 2 नंबर को इनपुट कराना है, यूज़र से इनपुट हो जाएंगे, एंड डिवाइड 2 नंबर, उन्हीं 2 नंबर्स को हमें डिवाइड कराना है। लेकिन कंडीशन क्या है, जो हम पहला नंबर इनपुट करेंगे अगर वो ग्रेटर है तो हमारा वो डिवाइड होगा, अगर नहीं है तो वो डिवाइड नहीं करेगा, ठीक। तो चलिए इसके लिए VS कोड पर चलते हैं एंड इसका प्रोग्राम रन करते हैं। तो देखिए हम अपने VS कोड पर हैं, जहाँ पे हमारा क्वेश्चन भी लिखा हुआ है ऊपर कमेंट्स में, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट इनपुट 2 नंबर, जी यहाँ पे लिखना है इनपुट 2 नंबर एंड डिवाइड 2 नंबर
इफ फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर। ठीक, अब दो नंबर्स हमारे जो होंगे उनका हमें डिवाइड करना है एंड पहले तो हमें इनपुट करना है। तो पहले मान लेते हैं इंट ए एंड बी, दो नंबर्स हो गए हमारे ए एंड बी, इसको हमने डिक्लेयर कर लिया है। एंड इसका जो डिवाइड आएगा हम इसको मान लेते हैं डी आई वी, इसके लिए हमने इसका डिवाइड आएगा टी आई डिव में, इसको हम स्टोर करा लेंगे। ठीक है, तो हम यूजर से पहले तो इनको इनपुट लेना है ए और बी को। एंटर ए एंड बी। ठीक, तो ये हमारा मैसेज हो जाएगा। देन स्कैन ऐप से हमारा %d, ठीक, ये यहाँ पे %d से हमारा क्या है, हमारा %a %b, ये देखिए। ठीक, इसके बाद ये हमारा मैसेज के साथ ये हमारा इनपुट आ जाएगा ए एंड बी। अब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए कंडीशन हमारी क्या है, इफ़ पहला नंबर हम इनपुट क्या करा रहे हैं, देखिए पहला नंबर इनपुट हमारा हो रहा है ए, तो ए बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हमारा क्वेश्चन क्या है, इफ़ फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, पहला नंबर क्या होना चाहिए, ग्रेटर, तो ए ग्रेटर देन बी। अगर पहला नंबर ग्रेटर है तो हमारा आउटपुट में डिवाइड आएगा, अगर नहीं है तो कुछ नहीं होगा हमारा कोड का। देखिए कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमारा सिंटैक्स होता है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमारा जो भी उसका इफ़ का ब्लॉक होगा उसका प्रोग्राम होगा। अब इसके अंदर क्या हमें डिवाइड करना है, तो डी आई वी के अंदर a/b, ठीक, ये हमारा डिवाइड हो जाएगा। एंड अब इसको हम प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एफ, क्या होगा प्रिंट एफ में हमारा डिवाइड, और इस इक्वल टू %d एंड कॉमा के साथ हमारा div, ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। ठीक, प्रिंट एफ डिवाइड इक्वल टू जो हमारा डिवीजन आएगा वो हमारा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। देखिए इसमें क्या क्या हुआ हमारा, पहले तो हमने दो वेरिएबल को अपना ए एंड बी को डिक्लेयर कर लिया नंबर्स के लिए, एंड उसका जो भी डिवीजन आएगा हमने div में इसको हम स्टोर करा लेंगे। तो हमने इनको पहले तो इनपुट कराया मैसेज के साथ ए एंड बी को। तो इसमें पहला नंबर क्या है हमारा ए, तो अगर ए बड़ा होगा, क्वेश्चन कह रहा है हमारा इफ़ ए इज़ ग्रेटर मीन्स फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर, तो हमारा ए फर्स्ट नंबर है, तो अगर ए बड़ा है तो हमारा इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो ए अगर हमारा बड़ा है तो देखिए इफ़ ए ग्रेटर देन बी, तो डिवाइड a/b, और यहाँ पे हमारा प्रिंट हो जाएगा। देखिए आउटपुट करेंगे हम, इंटर a एंड b, 5 एंड 1, तो देखिए यहाँ पे 5 एंड 1 किया, a हमारा 5 हो गया एंड b 1 हो जाएगा, तो मीन्स a हमारा बड़ा है। तो देखिए डिवाइड इक्वल टू 5/1 करेंगे तो डिवाइड हमारा 5 आएगा। और देखिए अगर हम इसमें a की वैल्यू को अगर हम 2 रख दें और b की, एक मिनट दोबारा रन करना है, वो रन नहीं किया था हमने। अब देखिए इसको रन करेंगे, पहले हम a की वैल्यू को 2 रख देते हैं, ठीक, एंड b की वैल्यू हम मान लेते हैं 6, तो देखिए डिवाइड नहीं होगा, कुछ आउटपुट ही नहीं आया, क्योंकि हमने इफ ब्लॉक के बाद हमने हमने कोई ब्लॉक लगाया है, मीन्स कोई कंडीशन भी नहीं लगाई, और ना कोई हमने और कोई मैसेज दिया, तो यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं आया। मीन्स यहाँ पे अगर हमारा कंडीशन सही होती तो इसको वैल्यू को प्रिंट करता नहीं की ना उसने, क्योंकि वो हमारा इसके अंदर आया ही नहीं, ये ब्लॉक के अंदर आया नहीं, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो हमारा वो कोड इसके अंदर, हमारा कर्सर इसके अंदर गया नहीं। देखिए हमने क्या किया, 2 एंड 6, हमने इसमें a एंड b की वैल्यू 2, a की वैल्यू 2 एंड b की वैल्यू 6, मीन्स 2 ग्रेटर देन 6, कंडीशन फॉल्स हुई तो इसके अंदर नहीं गया, तो डायरेक्ट रिटर्न 0, मीन्स यहाँ पे हमारा प्रोग्राम क्लोज हो गया। ठीक है, तो ये आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड चेक इट इज़ इवन और ऑड। देखिए इसमें हमारी कंडीशन क्या है, इवन और ऑड। अब उसको हमें चेक करना है कि इवन है कि ऑड है। तो अगर हमारा किसी भी वैल्यू को डिवाइड करेंगे 2 से, अगर उसका रिमाइंडर 0 होता है तो वो इवन नंबर होता है, और अगर उसका रिमाइंडर 0 नहीं होगा मीन्स अगर वो इवन नहीं है तो ऑड होगी, अगर ऑड है तो इवन नहीं होगी। ठीक, कुछ इवन मीन्स जो हमारी 2 से डिविजिबल हो, और ऑड मीन्स जो 2 से डिविजिबल नहीं हो। ठीक है, तो चलिए इसका हम देखते हैं अपने VS कोड पर इसका आंसर। तो हमने VS कोड पर देखिए हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है इनपुट अ नंबर एंड चेक इट इज़ इवन और ऑड। तो पहले तो हम इन ए हमारा जो इनपुट हो जाएगा नंबर, एंड उसको मैसेज के साथ हम इनपुट करा लेते हैं प्रिंट एफ एंटर नंबर। ठीक, एंड सेमीकोलन स्कैन एफ %d %a के साथ इसको हमने स्टोर, ये हमारा ये हमारा इनपुट हो जाएगा। एंड अब हमारा नंबर को मेन मोटिव हमारा इवन और ऑड को चेक करना, तो चेक करने के लिए इफ़ कंडीशन होगी हमारी, एंड इसमें इवन अगर होगा तो इफ ब्लॉक के अंदर जाएगा, अगर ऑड होगा तो एल्स ब्लॉक के अंदर जाएगा। तो इफ़ इवन के लिए हमारी कंडीशन क्या है, 2 से डिविजिबल होना चाहिए। 2 से डिविजिबल मीन्स a मॉडुलस 2 = 0। आपको पहले लेक्चर्स में बता चुका हूँ, सिंबल्स जो आपको ऑपरेटर बताया था कि मॉडुलस किस लिए यूज होता है। मॉडुलस हमारा यूज होता है रिमाइंडर के लिए। रिमाइंडर मीन्स आपने a मॉडुलस 2 मीन्स अगर हमारी a की वैल्यू 16 है तो 16 डिवाइड बाई 2 अब 6 हमारा रिमाइंडर होता है, उसको हमारा शो करता है मॉडुलस। तो 16/2 मीन्स हमारी रिमाइंडर आया 0, तो 0 आया अगर, और ये =, रिलेशनल ऑपरेटर होता है हमारे। जो यहाँ पे एक ये हमारा लिखा हुआ है, एक यहाँ लिखा है, अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो हमारी कंडीशन कंडीशन सेटिस्फाई होगी और ये इफ ब्लॉक के अंदर जाएगा। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो वो हमारा इफ ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा। तो अगर हमारा एल्स ब्लॉक लगा हुआ तो एल्स ब्लॉक में जाएगा, नहीं तो हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक, इसमें हमने देखिए हमारी कंडीशन 16 मॉडुलस 2 है, मीन्स हमारा रिमाइंडर 0 है, तो 0 = 0 की कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो इसके अंदर जाएगा। ठीक, तो हमारा कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लिख देंगे प्रिंट एफ, इसको हम प्रिंट करा देंगे नंबर इज़ इवन। ठीक, और अगर हमारा नंबर इवन नहीं होगा तो क्या होगा, ऑड। तो हमारा जो भी नंबर होता है या तो इवन होता है या तो ऑड होता है। ठीक, तो इसके लिए मीन्स अगर हमारा इवन की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो हमारा ऑटोमेटिकली वो एल्स ब्लॉक पे आ जाएगा, जिसमें हमारा प्रिंट कर देगा प्रिंट एफ नंबर इज़ ऑड, एंड यहाँ पे कंट्रोल B से पेस्ट किया, एंड यहाँ पे नंबर इज़ इवन की जगह नंबर ऑड कर देंगे। ठीक, तो इससे क्या हो जाएगा, ये हमारा देखिए अब आपको बिल्कुल थोड़ा सेटिस्फाई आपको यहाँ पे थोड़ा क्लियर कर दें। देखिए इफ़ a मॉडुलस 2 = और एक मिनट ये आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग चाहते हैं कर्ली इफ़ ब्लॉक का जो स्कोप होता है कर्ली ब्रैकेट के अंदर तो होता ही है। अगर आपने कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया, देखिए आप लोगों से कोई भी अगर MCQs में या एरर में कोई क्वेश्चंस पूछता है तो आप लोगों के लिए बिल्कुल नोट करके रख लीजिए, अगर हमारे कर्ली ब्रैकेट नहीं लगा होगा तो हमारे इफ़ ब्लॉक का और एल्स ब्लॉक जो भी हमारे ब्लॉक होंगे उसका नेक्स्ट 1 लाइन के लिए उसका स्कोप होगा, उस नेक्स्ट सेकंड लाइन पे वो हमारा इफ़ का और एल्स का जिसका भी होगा स्कोप ख़त्म हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे अगर हमने कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया तो हमारा केवल प्रिंट एफ तो होगा, लेकिन हमारा नेक्स्ट हमारा जो हो जाएगा, नेक्स्ट हमारा इफ़ का वो हिस्सा नहीं होगा, इफ़ ब्लॉक का पार्ट नहीं होगा। ठीक, अगर आपको कर्ली ब्रैकेट लगाना चाहते हैं तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप जितनी लाइन में चाहे उतना लाइन लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपसे कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया आपने, मीन्स अगर हमारा यहाँ पे देखिए आप लोग को ये हमने लगाया और ये यहाँ पे मतलब ये हो गया इससे कि ये हमारी नेक्स्ट लाइन है वो हमारी इफ़ का पार्ट होगी, और नेक्स्ट के बाद जो भी
अदर लाइन होगी वो हमारे इफ़ का पार्ट नहीं होगी। अगर आपने यहाँ पे कुछ और लिख दिया तो ये हमारे पार्ट इफ़ का नहीं है। लेकिन एल्स अगर आप लोग चाहते हैं कि कर्ली ब्रैकेट लगाएं, वैसे हमारा सिंटेक्स हमारा कर्ली ब्रैकेट के लिए कहता है, तो आप कर्ली ब्रैकेट लगा लीजिए, ठीक है। इससे हमारा प्रोग्राम की सुंदरता बढ़ती है। तो देखिए नंबर इज़ ऑड, देखिए अब हम इसको रन करते हैं एंड इंटर नंबर हमने लिया 4, नंबर इज़ इवन। इवन नंबर क्या होता है? 4 इज़ इवन नंबर, बिल्कुल। तो देखिए इसमें क्या हुआ, 4 मॉडुलस 2 मीन्स 4 डिविजिबल बाय 2 हो गया, रिमाइंडर मिला हमें 0, तो 0 डबल इक्वल टू 0। अगर 0 आया तो हमारा 0 डबल इक्वल टू 0 मीन्स कंडीशन सेटिस्फाई हुई, तो नंबर इज़ इवन प्रिंट हो जाएगा। और इफ़ में गया तो एल्स में नहीं जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोग एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं तो इसका आउटपुट आएगा, इस मीन्स a मॉडुलस 2, इसको रिजल्ट क्या है 0, तो 0 आएगा तो हमारी कंडीशन ये फॉल्स मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे कंप्यूटर में कंप्यूटर हमारा दो नंबर्स को मानता है 1 एंड 0। तो अगर 1 होता है तो उसको ट्रू मानता है, 0 होता है तो उसको फॉल्स मानता है। एंड अगर हमारा इफ़ कंडीशन कब सेटिस्फाई होती है? जब वो कंडीशन ट्रू होगी। तो कंडीशन ट्रू होने के लिए मीन्स हमारा 1 और फॉल्स मीन्स 0। अगर यहाँ पे हमारा 0 लिखा होगा, इफ़ 0 मीन्स यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स मानी जाएगी, और हमारा फॉल्स होने के बाद वो डायरेक्ट एल्स पे आ जाएगा, और नंबर इज ऑड प्रिंट कर देगा। देखिए अगर हम कुछ भी अगर इवन नंबर को लिखेंगे और वो हमारा ऑड देगा, देखिए हमने 6 लिख दिया, 6 हमारा क्या होता है? इवन नंबर, लेकिन आउटपुट आएगा नंबर इज ऑड। देखिए नंबर इज ऑड क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे इफ़ a मॉडुलस 2 डबल इक्वल टू 0 नहीं लिखा। डबल इक्वल टू मीन्स हम उसमें रिलेशन देते हैं कि हमारा a इक्वल टू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके इक्वल है मीन्स ये कंडीशन सही है, 0 हो चाहे फिर कुछ भी हो। अगर हमारा इसके इक्वल होगा तो हमारा जो हमारी कंडीशन होगी वो सेटिस्फाई होगी। अगर इसमें केवल हमारा 0 लिख कर आ रहा है तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स मानी जाएगी। इसलिए हमेशा ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, डबल इक्वल टू 0, ठीक। तो देखिए अब हम कुछ भी करेंगे, 8 कर देंगे। 8 भी हमारी इवन नंबर होती है, जो भी 2 से डिविजिबल होता है वो हमारा इवन नंबर होता है, ठीक है। अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। एंड चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जिसका क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड चेक इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। हमें चेक करना है जो नंबर हम इनपुट करेंगे वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हमारा, इसमें मैं एक नंबर को इनपुट कराना है तो इंटीजर ले लेंगे, क्योंकि इंटीजर हमारा पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो इंट ए, एक नंबर हम जो भी है इनपुट ले लेंगे। तो इनपुट लेने के लिए हमारा क्या होता है, तो हम देखिए जो भी हमने लिया था उसी से ले लेते हैं। देखिए ये हमने जब इसको ए माना है कंट्रोल सी से, एंड इसमें हम इसको पेस्ट कर देंगे कंट्रोल बी, ठीक। ये हमारा इनपुट हो जाएगा। एंड इसके बाद हमें चेक करना है ये नंबर नेगेटिव है कि पॉजिटिव। तो कंडीशन हमारी क्या होगी, देखिए अगर कोई भी नंबर होगा तो अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा, नहीं तो ऑलमोस्ट नेगेटिव होगा, ठीक। तो पॉजिटिव के लिए हमारा क्या होगा, इफ़ अगर कोई भी नंबर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर 0 या 0 से बड़ा है, वैसे हम 0 अलग होता है लेकिन हम 0 को पॉजिटिव में कंसीडर करेंगे। अगर कोई नंबर हमारा 0 या 0 से बड़ा है तो वो पॉजिटिव होगा, अदरवाइज वो नेगेटिव होगा, ठीक है। कोई नंबर अगर 0 से बड़ा है तो वो क्या होता है, हमारा पॉजिटिव। तो प्रिंट क्या करेंगे, प्रिंट एफ नंबर इज पॉजिटिव, ठीक। ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये ध्यान रखिएगा, ये हमेशा ए को रिलेट कर रहा है। अगर ए कंडीशन चेक कर रहा है, ए मीन्स अगर हमने 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आप जो ग्रेटर देन इक्वल टू लिखते हैं ना, कि अगर ये कंडीशन सही होती है तो ऐसे इसमें अगर कंडीशन ये 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कंडीशन हमारी ट्रू है तो इसके अंदर आएगा, ठीक। और अगर ये हमारा पॉजिटिव नहीं है तो एल्स में हमारा नेगेटिव, एल्स। और ये इसको प्रिंट एफ को कॉपी कीजिए एंड यहाँ पे कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर दीजिए। तो और यहाँ पे कर दीजिए नेगेटिव, ठीक है।
प्रिंट एफ नंबर इज़ नेगेटिव। तो देखिए अब आउटपुट, पहले तो इनपुट के लिए हमारा एंटर नंबर 5 किया हमारा पॉजिटिव नंबर, तो नंबर इज़ पॉजिटिव, ठीक। और अगर हम मान लेते हैं, इधर हम कर देते हैं -6, तो ये हमारा क्या है, नंबर नेगेटिव है, तो नंबर इज़ नेगेटिव। देखिए यहाँ पे हमने जो भी कंडीशन है हमारी -6 दिया हमने, तो -6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कंडीशन हमारी फॉल्स हुई। एंड यहाँ पे इसके अंदर ना कि एल्स ब्लॉक के अंदर आया, नंबर इज़ नेगेटिव इसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। एंड ये आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल 4, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट नंबर एंड चेक इट इज़ मल्टीपल ऑफ 5 और नॉट। हमें नंबर को एक इनपुट कराना है एंड चेक कराना है कि वो 5 का मल्टीपल है कि नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो अपने VS कोड पर हम आ चुके हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, चेक करना है मल्टीपल ऑफ 5 और नॉट। हम कैसे चेक करेंगे, हमारी कंडीशन होगी अगर कोई भी नंबर 5 का मल्टीपल कब होगा, अगर वो 5 से डिविजिबल है तो हमारा नंबर 5 से मल्टीपल होगा। मींस हमारा अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा 0, और 10 से डिवाइड करेंगे 5 को तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। जिसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आए वो हमारा मल्टीपल होगा 5 का। 5 से हमने डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा 5 का मल्टीप्लाई चेक करना है, तो 5 से डिविजिबल होना चाहिए वो, ठीक। तो हम एक नंबर ले लेते हैं इंट ए, एंड इंट ए के बाद हमें उसको इनपुट कराना है। तो इनपुट कराने के लिए हम ये हमारा Ctrl+C, सब हमारा कोड देखिए, हम जो कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ रहा है हमें, और हमारा कोड का आंसर देखिए मिलता जाएगा। हमें कुछ भी चेंज नहीं, थोड़े बहुत चेंज कर रहे हैं और हमारा आउटपुट सेम आएगा। देखिए हम इनपुट हो जाएगा, एंड इनपुट होने के बाद हमें कंडीशन चेक करनी है। तो इफ़ हमारी कंडीशन क्या होगी, ए मॉडुलस लगाएंगे क्या 5, ए मॉडुलस 5 डबल इक्वल टू 0। अगर 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा, तो हमारा वो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हुई और वो हमारा मल्टीपल ऑफ 5 है। प्रिंट एफ नंबर इज मल्टीपल ऑफ 5, ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। और इसके बाद हमारा सेमीकोलन, एंड यहाँ पे हमारा एल्स में आ जाएगा। अगर हमारा वो मल्टीपल नहीं है तो देखिए एल्स प्रिंट एफ को देखिए यही हम कॉपी कर देते हैं। अगर नहीं है मल्टीपल तो Ctrl+C एंड Ctrl+V। देखिए प्रिंट एफ नंबर इज़ नॉट, ठीक, केवल नोट लगा दिया, नंबर इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 5। चेक करना है नंबर मल्टीपल है कि नहीं है 5 का, अगर है तो है। और कंडीशन के लिए हमने क्या लगाया, 5 से डिवाइड करेंगे, अगर उसका रिमाइंडर 0 आएगा तो हमारा नंबर मल्टीपल मीन्स होगा 5 का। देखिए आउटपुट हमारा इंटर नंबर डाल देते हैं हमारा 15, ये तो हमारा 5 से मल्टीपल होगा। तो देखिए नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ 5। जो भी नंबर हम डालेंगे वो हमारा आउटपुट, अगर हम मान लेते हैं हम 23 डालते हैं, देखिए आउटपुट में 23, तो हमारा नहीं है। 23 से डिवाइड करेंगे 5 का, हम 23 में डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर बच रहा है, तो वो हमारा कैसे हो जाएगा, डिविजिबल नहीं है। जो हमारा फुली डिविजिबल होता है वो हमारा 5 का मल्टीपल कहलाएगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ ये अभी 3 एग्जाम्पल हो गए हैं, 4 एग्जाम्पल। तो हमारा लास्ट एग्जाम्पल बचा हुआ है 5, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर चेक इट इज़ फैक्टर ऑफ 20 और नॉट। अब हमें 20 का फैक्टर चेक करना है कि है कि नहीं। तो फैक्टर्स हम कैसे चेक करते हैं, अगर जो भी हमारा नंबर है उसको हम इनपुट कराएंगे और वो अगर हमारा 20 में हम उसको डिवाइड देंगे, अगर वो उसका रिमाइंडर 0 आता है, मीन्स अगर वो नंबर हमारा 20 से फुली डिवाइड हो जाता है, 0 रिमाइंडर आता है, तो हमारा वो फैक्टर होगा। मीन्स 20 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 10, ये हमारे इसमें रिमाइंडर 0 आएगा। 10 टाइम डिवाइड होगा लेकिन रिमाइंडर तो 0 आएगा, तो मीन्स ये हमारा उसका फैक्टर 20 का फैक्टर 2 होगा और 4 भी होगा। और अगर हम 3 करेंगे तो 3 का, लेकिन हमें रिमाइंडर कितना बचेगा 2, तो ये हमारा फैक्टर नहीं होगा क्योंकि हमें रिमाइंडर 0 चाहिए, ठीक। तो
चलिए इसके लिए हम देखते हैं अपना एग्जाम्पल। अब ये लास्ट हमारा एग्जाम्पल है, तो VS कोड पर इसको भी चेक कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, देखिए जैसे हम वो शुरू से जैसे करते हैं, इंट ए, हमने कोई नंबर उसको वेरिएबल ए ले लिया एंड इसको मैं कॉपी करने हैं, तो ठीक है हम इसको कॉपी कर लेते हैं। मीन्स में कोई इनपुट लेना है ना, तो इसके लिए कंट्रोल C एंड यहाँ पे कंट्रोल factor.c पे कंट्रोल V, ये हमारा कॉपी के बाद पेस्ट हो गया। एंड अब चेक करना है कि हमारा फैक्टर है कि नहीं 20 का। तो इफ़ हम उसमें क्या कर रहे थे, मल्टीपल चेक करने के लिए हम ए में डिवाइड कर, ए को देखिए 5 से डिवाइड कर रहे थे। देखिए यहाँ पे फैक्टर हम, ये हमारा मल्टीपल वाला, देखिए मल्टीपल चेक करने के लिए हम ए मॉडुलस 5 मीन्स हम ए को ए में डिवाइड कर रहे थे 5 को। हम जो भी नंबर ले रहे थे ना उसमें हम डिवाइड कर रहे थे, उसको हम 5 से डिवाइड कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या करना है, हमें इसमें कुछ इसमें उल्टा करना है। इसमें करना है 20 मॉडुलस ए, इसमें भी 20 मॉडुलस ए करना है, तो हमारा फैक्टर हो जाएगा 0 एंड ये 0। 20 मॉडुलस ए मीन्स अगर हमने 2 लिया, 2 को 20 में डिवाइड करेंगे एंड रिमाइंडर हमारा 0 आएगा, मीन्स हमारा ये फैक्टर कहलाएगा। ठीक, आपने फैक्टर्स पढ़े होंगे और कुछ नई चीज़ तो है नहीं ये। तो प्रिंट एफ इट इज़ फैक्टर ऑफ 20, ठीक, ये इसमें प्रिंट हो जाएगा। और अगर नहीं है अगर ये मतलब ये कंडीशन हमारी फॉल्स होती तो मीन्स ये हमारा फैक्टर नहीं है, तो हमारा इसमें प्रिंट हो जाएगा इट इज़ नॉट फैक्टर ऑफ 20। बस सीधी दो बात है इसमें कि अगर फैक्टर है तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो फैक्टर है, और अगर नहीं हुए तो कंडीशन हमारी फॉल्स होगी, तो मीन्स हमारा एल्स पे आएगा, इफ पे नहीं जाएगा। देखिए इसको रन कर देते हैं, एंटर नंबर, मान ली नंबर डाला हमने 5। देखिए इट इज़ फैक्टर ऑफ 20, 5 से डिविजिबल है, तो हमारा ये आउटपुट आ गया इट इज़ फैक्टर ऑफ 20। हम इसमें अगर 6 देखेंगे तो 6 से तो हमारा डिविजिबल होगा नहीं, तो हमारा ये इट इज़ नॉट फैक्टर ऑफ 20। ठीक, ये कुछ ये बात थी जो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक, ये हमारे जो आज के 5 एग्जाम्पल थे हमने समझ लिए। एंड अब इसके बाद हम चलते हैं हमारी क्विज पर। आपके सामने क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, इंट a = 5 b = 2, इंट a लेस देन b एंड करली ब्रैकेट के अंदर a प्रिंट f a इज स्मॉल एल्स b इज स्मॉल। तो आप लोगों को इसका आउटपुट बताना है कि क्या आएगा, और कुछ टाइम के लिए मैं वेट करता हूँ, फिर आप लोग आउटपुट बताइए। तो देखिए आउटपुट हमारा कुछ इस प्रकार से होगा। इसमें a लेस देन b मीन्स 5 लेस देन 2, कंडीशन बताइए क्या है। 5 2 से छोटा है, कंडीशन हमारी 5 लेस देन 2 है, तो ये हमारी कंडीशन क्या हुई, फॉल्स हुई। क्यों, 5 लेस देन 2 लिखा है हमारा, बल्कि 5 ग्रेटर देन 2 होता तो हमारा ये सही होता। ठीक, तो ये हमारी कंडीशन जब ये फॉल्स हुई तो इस पे ना आके हमारा कर्सर आएगा एल्स पे, और एल्स पे आगे इसने प्रिंट किया b इज स्मॉल। क्या, b इज स्मॉल, हमारा ऑप्शन B इज राइट। a इज स्मॉल क्यों नहीं किया उसने प्रिंट, क्योंकि हमारी कंडीशन फॉल्स हुई। अब हमारा C ऑप्शन इसलिए राइट नहीं हो सकता क्योंकि हम या तो इफ़ में जाएंगे या तो एल्स में जाएंगे, दोनों ब्रैकेट्स में हम साथ में नहीं जा सकते। ठीक, तो बोथ A एंड B करेक्ट नहीं हुआ, और सिंटेक्स एरर तो इसमें कोई है ही नहीं। ठीक, तो ये हमारा आज तक का जो हमने क्विज भी देख ली, एंड आज का लेक्चर हमारा यहीं तक रहेगा। और हमारे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नेम है कोडिंग विद अरमान। ठीक, ये आप लोगों को, अगर आप लोग वीडियो को थोड़ा फोकस से देखिए और लास्ट लेक्चर्स को हैं जो वो भी देख लीजिए, जिससे आप लोगों को सी प्रोग्रामिंग की सीरीज़ थोड़ी बेसिक से क्लियर हो सके, और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। आज तक यही रहते हैं, और थैंक यू वेरी मच
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।